हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें होम लोन क्यों लेना चाहिए, होम लोन के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी सैलरी कम है, 50,000 के नीचे है और उसके लिए मुंबई में घर बनाना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं खुद होम लोन करता हूँ, हर रोज़ नए कस्टमर से मिलना रहता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, हर रोज कुछ ना कुछ शेयर करेंगे, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो सोचिए मत, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि होम लोन के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें होम लोन क्यों लेना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, छोटा बड़ा कैसा भी अपना खुद का एक घर हो जाता है। यार मुंबई में एक घर होना बहुत बड़ी बात है, मैटर नहीं करता वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, घर होना ही बहुत बड़ी बात है भाई। यकीन नहीं होता तो जाके किसी चौल वाले से पूछना जिसकी पूरी फैमिली एक छोटे से घर में रहती है, या फिर वो बंदा पूरी फैमिली के साथ 10 बाई 10 के रूम में रहता है, तब आपको पता चलेगा कि मुंबई में घर होना ही बहुत बड़ी बात है। आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस पे आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आपको भी ये पता है कि सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू होम लोन ज़्यादा ही होते हैं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कोई भी लोन की बात कर लो आप, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अच्छा मिल जाता है, इसके कंपेयर में कोई भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो बेनिफिट है वो इजी ईएमआई का है। आप इसकी जो किस्तें रहते हैं इजी ईएमआई में पे कर सकते हैं। अगर आप अपने सैलरी के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से लेते हैं तो आपको ईएमआई पे करने में कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों जो चौथा बेनिफिट है वो है कि इसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जब आप कोई होम लोन वगैरह लेते हो तो उसमें बैंक भी सब कुछ चेक करता है, लीगल टेक्निकल और बहुत सारे फील्ड विजिट होते हैं, आरसीओ होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल भी कम है, ना के बराबर है। उसके बाद दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी बहुत सारे रहते हैं। अगर आप होम लोन आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपको इसका ईएमआई कम पड़ता है और आपको ज़्यादा अमाउंट की होम लोन अमाउंट मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है होम लोन में, 2.5 लाख तक का आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है अंडर पीएमवाई, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाती है, लोन अमाउंट कम हो जाते हैं। तो ये भी होम लोन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और दोस्तों जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है टैक्स बेनिफिट। अगर आप कोई घर लेते हो तो उसका जो आप प्रिंसिपल पेमेंट करते हो वो आप सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक की लिमिट है, और जो इंटरेस्ट पार्ट रहता है उसका आप सेक्शन 24 के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें जो आप इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट करते हो वो आप सेक्शन 24 के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो, जिसकी लिमिट 2 लाख तक है। और वहीं प्रिंसिपल पार्ट जो आप पेमेंट करते हो उसका आप क्लेम नहीं कर पाओगे, पोजीशन के बाद ही वो आप क्लेम कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके बेनिफिट की, तो इसका जो अप्रिसिएशन होता है वो बहुत जल्दी होता है, और प्रॉपर्टी जो आप कभी भी खरीदोगे वो कभी भी आपको लॉस में नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको प्रॉफिट करके ही जाएगी। और इसमें आपको हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए घर लो। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे मेजर बेनिफिट्स ऑफ होम लोन जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो घर लेने के लिए तो आप ले लो यार, सबसे अच्छा बेनिफिट है। कोविड का टाइम चल रहा है, अगर आपकी सैलरी कटिंग वगैरह नहीं हो रही है, कोई अच्छे कंपनी में आप काम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का रेट भी अभी डाउन है, तो ये बेस्ट टाइम है आपको घर लेने का। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।